औज़ुबिल्लाहि मिनश्शैतानिर्रजीम बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अल्लाहुम्मा सल्लि अला सय्यिदिना व मौलाना मुहम्मदिन व आलिहि व सहाबिहि वसल्लम। Dear students, I am Professor Chaudhry Tanveer Ahmed, Principal, Tanveer Academy of Commerce, गढ़ी शॉप, लाहौर, पाकिस्तान। आप सबको खुशामदीद कहते हैं। तनवीर एकेडमी के चैनल से आपसे मुखातब है। उम्मीद है कि आप लोग सब खैरियत से होंगे और अल्लाह करीम से दुआ गो है कि अल्लाह करीम हम सब को खुसूसी तौर पर हमारे वालिदैन को हर किस्म की मुसीबत से, आफत से और बीमारियों से महफूज फरमाए। आज बेटा आप लोगों को बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के मुतल्लिक एक सेमिनार दे रहे हैं और आप सबको वेलकम कर रहे हैं टू द सेमिनार ऑफ बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तनवीर एकेडमी में सेमिनार्स भी होते हैं सिर्फ इसलिए कि जो बच्चा पूरे वीक में कुछ नहीं कर सका तो एक सेमिनार वो पढ़ ले, वो एक सेमिनार एक हफ्ते की या एक महीने की भी कसर पूरी कर देगा। तो आइए, जो बच्चे अभी तक बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट नहीं समझते हैं तो उनको चंद बातें उनके गोश्तवार करा देते हैं। मेरी वीडियो को स्टार्ट टू दी एंड देखना है बेटा, स्किप करके ना देखिएगा क्योंकि ये लेक्चर नहीं है, ये एक चेन है, जस्ट लाइक दिस। तो देखिए, अपने लेक्चर का आगाज करने से पहले ये बता दूं कि जिसको ये 7 बातें जो अभी मैं बता रहा हूं ये मुकम्मल समझ आ गई तो उसको ये सारे का सारा वीडियो जो है वो 100% आपको क्वेश्चन करने के काबिल बना देगी और बगैर हमारी हेल्प के आप अपने क्वेश्चन किसी भी लेवल पे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट के होंगे इंशाल्लाह आप कर देंगे। आपको टोटल मैंने 7 बातें करनी है। पहली बात यह है कि लेक्चर की बुनियाद ये समझ लीजिए बेटा अच्छी तरह से। हम क्या पढ़ रहे हैं? बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। बैंक क्या है? हाँ जी, हु ओपन्स द अकाउंट ऑफ द कस्टमर एंड द पर्सन हु डील्स विद द कस्टमर्स एंड गिव द बैंकिंग सर्विसेज, सच अ पर्सन दैट इज आर्टिफिशियल पर्सन दैट इज कॉल्ड बैंक। तो बैंक इज अ डीलर इन मनी, बैंक इज अ डीलर ऑफ डेट्स ऑफ हिज ओन एंड अदर पीपल। दूसरे नंबर पे है रिकॉन्सिलिएशन। रिकॉन्सिलिएशन का लफ्जी मतलब क्या है? दुरुस्तगी पैदा करना, हम आंगी पैदा करना, ममासलत पैदा करना, रबत पैदा करना, जोड़ना, तस्हीह करना, मिलाना। तो इसकी सेंस रिकॉन्सिलिएशन की होती है। और स्टेटमेंट जो है वो आपको एक लाइंस की शक्ल में दी होगी, वो अभी मैं स्टेटमेंट पढ़ाता हूं और उसकी मदद से हम बनाएंगे बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। लेकिन आगाज से पहले एक दो दोस्तों की कहानी सुना देता हूं कि एक दोस्त है कैश बुक और एक दोस्त है पासबुक। ये दोनों में रुपए पैसे का लेन देन हुआ और लेन देन में कोई डिफरेंस आ गया, डिस्क्रिपेंसी कहते हैं इसको। इफ देयर इज एनी डिस्क्रिपेंसी बिटवीन द डीलिंग्स बिटवीन टू पर्संस, फर्स्ट पर्सन इज कैश बुक यानी कस्टमर एंड सेकंड इज बैंक यानी पासबुक। इन दोनों में आपस में कोई रोला पड़ा हुआ है, किसका? 1000 रुपए का। कस्टमर कहता है मेरे पास बैंक में कितने पैसे होने चाहिए? 5000। बैंक कहता है नहीं जी हमारे पास इसके कितने हैं? 4000। तो आपको प्रॉब्लम कितने की आ गई? रोला कितने का पड़ गया जी? 1000 रुपए का। और इस 1000 रुपए की कहानी आज आपको बयान करने लगे हैं। इस मकसद के लिए हम क्या बनाएंगे? बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट, जो कस्टमर की कैश बुक को बैंक की पासबुक के साथ और बैंक की पासबुक को कस्टमर की कैश बुक के साथ मिलाने के लिए, राब्ते के लिए, जोड़ने के लिए, तस्हीह करने के लिए हम लोग बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाते हैं। अब सवाल यह है कि इसकी बेस किस पर है, किस बेस पर यह बनती है? बेटा इसकी बुनियाद गलती पर होगी। इफ देयर इज एनी एरर, गलती हुई है, there will be a reconciliation, no error, no reconciliation। अपने दिमाग में ये बात अच्छी तरह से बेटा बिठा ले कि reconciliation is based on errors। जहां गलती होगी वहां reconciliation है। एक बंदा गलती कर ही नहीं रहा, दोनों में तो मसला ही कोई नहीं है। तो जब मसला ही कोई नहीं है तो फिर reconciliation किस बात की? तो reconciliation का लफ्जी मतलब ही क्या होता है? आपस में मिलाने के लिए, जोड़ने के लिए, तस्हीह करने के लिए। इतने सारे मीनिंग मैंने इसीलिए बताए हैं कि आपको रिकॉन्सिलिएशन का लफ्जी मतलब समझ आ जाए। हाँ जी, कितने बच्चों को रिकॉन्सिलिएशन समझ आ? सबको समझ आ गई है जी? शाबाश। इधर भाई सबको समझ आ गई है? वेरी गुड, शाबाश।
लो सर, अब आपको ये बात सारी क्लियर हो जाएगी कि रिकॉन्सिलिएशन किस बेस पर हम करते हैं। ये देखिए जनाब, ये 5 बातें आपको क्विकली समझा रहा हूं। सबसे पहली बात कि बुक्स कितनी तरह की होती हैं। भाई 2 तरह की होती हैं, एक होती है कैश बुक और एक होती है कस्टमर पासबुक। कस्टमर बुक, बैंक बुक, पासबुक, बैंक बुक, कस्टमर बुक, कैश बुक। शाबाश, पहली बात मुकम्मल हो गई। दूसरी बात कि बैलेंस कितनी तरह का होगा। अगर बुक्स 2 हैं तो बैलेंस भी 2 तरह के होंगे, या डेबिट बैलेंस होगा या क्रेडिट बैलेंस होगा। इसको आसानी से बताता हूं, इसको रट्टा लगाने की जरूरत नहीं है। आसानी से ये बात है कि कस्टमर के पास कितने पैसे थे, 5000। वो लेके कहां पर गया, बैंक में, और उसने बैंक में ये 5000 रुपया जमा करा दिए। कस्टमर का ये क्या बन गया, एसेट, और बैंक की ये क्या बन गई, लायबिलिटी। तो फिर यहां से कानून बन गया कि अगर कैश बुक के बैलेंस के साथ कुछ ना लिखा हो तो ये कौन सा बैलेंस होगा, वेरी गुड। और पासबुक के बैलेंस के साथ कुछ ना लिखा हो, क्रेडिट बैलेंस। बहुत अच्छी है आप, शाबाश। अगर कस्टमर ने 5000 की बजाय कितने पैसे निकलवा लिए तो उसने कितने एक्स्ट्रा निकलवाए हैं, ये 3000 रुपए को कहते हैं ओवरड्राफ्ट या ओवरड्रान। तीनों में से, दोनों में से जो भी बात आप समझ लें इसको। ओवरड्राफ्ट कितने की है, 3000। तो ओवरड्राफ्ट बैंक का क्या बन गया, एसेट, और कस्टमर की क्या बन गई। तो यहीं से कानून बना कि कैश बुक के साथ ओवरड्राफ्ट लिखा हो तो क्रेडिट बैलेंस, शाबाश, और पासबुक के साथ ओवरड्राफ्ट लिखा हो, अगर वो कहे ओवरड्राफ्ट एज पर बैंक स्टेटमेंट, तो इसका मतलब है पासबुक के बैलेंस के साथ ओवरड्राफ्ट लिखा हुआ है या डेबिट बैलेंस। तो उम्मीद है कि जी आपको बैलेंस के बारे में भी समझ आ गई होगी। अब चलते हैं आगे कि हमने रिकॉन्सिलिएशन करनी कैसे है। तो लेट्स सी कि हमने ये लास्ट वीडियोस में आप लोगों को पेमेंट और रिसीट्स का लेक्चर बहुत अच्छी तरह से दिया। आज उन्हीं रिसीट्स और पेमेंट्स को आप लोग इस्तेमाल करते हुए आज एक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं। रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने के लिए 7 बातों का ख्याल कीजिएगा, 7 बातों का ख्याल कीजिएगा। पहली बात मैं बता चुका हूँ, कस्टमर की कैश बुक को बैंक की पासबुक के साथ मिलाना है, या बैंक की पासबुक को कस्टमर की कैश बुक के साथ मिलाना है। तो इस मकसद के लिए, राब्ते के लिए, जोड़ने के लिए जो हम बनाएंगे वो क्या होगी, बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। ये मेरी पहली बात मुकम्मल हो गई। मैंने कितनी बातें करनी है टोटल, कितनी हो गई मुकम्मल, 1। अब दूसरी बात देखिए, पूरी बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट में हमने करना क्या है, मैथमेटिक्स करनी, कुछ चीजें ऐड करनी और कुछ चीजें लेस करनी। पहले हम सोचेंगे पेमेंट है या रिसीव है, और फिर हम करेंगे ऐड या लेस करेंगे। पहले हम सोचेंगे कि ये पेमेंट है या रिसीव है, और फिर हम सोचेंगे ऐड करना है या लेस करना है। अब कि सर कौन सी चीजें, जी सर पेमेंट, जी कौन सी चीजें, जी सर रिसीट्स। अब कहीं सर हमें कैसे पता लगेगा ये रिसीट है या ये पेमेंट है। तो बेटा पिछले जितने लेक्चर्स हैं उनमें आपको जर्नल एंट्रीज के हवाले से याद होगा बैंकिंग ट्रांजैक्शन करवाए थे, और बैंकिंग ट्रांजैक्शन का एक कुलिया बताया था कि एक कस्टमर के पास कैश, जब भी मैं लफ्ज कैश का कहता हूं तो इसकी 2 सेंसेस होती हैं, एक कैश इन हैंड और दूसरा कैश एट बैंक। तो आ चुके हम बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बना रहे हैं, तो हम किसको फोकस करेंगे, कैश एट बैंक को। तो लिहाजा इस बैंक के साथ हमने क्या किया है, लेना और देना किया है। तो जिस एंट्री के अंदर बैंक क्या होगा, डेबिट, वो हमारी क्या बनेगी, रिसीट बन जाएगी। रिसीट को मैं आर से रिप्रेजेंट कर रहा हूं। और जिस एंट्री में बैंक का वर्ड क्रेडिट होगा वो हमारी क्या बन जाएगी, पेमेंट। सोचिए कैसे, चले बताता हूं। ये कौन सी पॉकेट है हमारी, कैश की, और ये कौन सी पॉकेट है हमारी, इस पॉकेट में पैसे आए, शाबाश, इस पॉकेट में से पैसे चले गए, बहुत अच्छे हैं आप, शाबाश, इस पॉकेट में पैसे आ गए, वेरी गुड, इस पॉकेट से पैसे चले गए। अब इसी कुलिये को यहां पर अप्लाई कर दो, इसी कुलिये को यहां पर अप्लाई करें। अब जब रिसीट होगी तो हमारे पैसे बैंक में आएंगे, तो बैंक को क्या करेंगे, और रिसीट्स को, और अगर पेमेंट हुई है तो पेमेंट को क्या करेंगे, और बैंक बैलेंस
तो तय हो गया कि जिस एंट्री में बैंक डेबिट है, ये देखिए वो कैश बुक की कौन सी साइड पर जाएगा, डेबिट साइड पर जाएगा, रिसीट साइड पे जाएगा। और जिस एंट्री में बैंक क्रेडिट होगा वो कौन सी साइड पर जाएगा, पेमेंट साइड पे जाएगा। ये हमारी 3 कॉलम कैश बुक के अंदर डबल कॉलम कैश बुक में पिछली लिंक डिस्क्रिप्शन में आपके पास वीडियो आ रही होगी, वो देखिएगा कि रिसीट्स और पेमेंट की कैसे हमने पोस्टिंग की थी। अब आते हैं आगे, मेरी कितनी बातें मुकम्मल हो गई, 3। चौथी बात मेरी ये है कि डेबिट साइड पर रिसीट्स है और क्रेडिट साइड पर पेमेंट है, लेकिन बाज औकात वो कहता है अंडर कास्ट हो गई है, या बाज औकात वो कहता है ओवर कास्ट हो गई है। तो सिंपल, वेरी सिंपल, अगर मेरी इस जेब में 10 रुपए कम है तो इसमें मैं 10 रुपए डालूंगा कि 10 रुपए निकालूंगा, डालेंगे, तो इसका मतलब रिसीट रिसीट ही रहेगी। लेकिन अगर मैं कहता हूं इसमें 10 रुपए ज्यादा है तो मैं इससे क्या करूंगा, निकाल दूंगा। ऐसे ही है जी। तो ये देखिए, एक असूल हमारा है अंडर कास्ट का और एक है ओवर कास्ट का। तो अंडर कास्ट में हमने कहा जू का तू रहने दे, अभी आपने कहा था रिसीट को रिसीट ही रहने दें और पेमेंट को पेमेंट ही रहने देंगे। और ओवर कास्ट होगा तो पेमेंट किस में कन्वर्ट हो जाएगी, रिसीट्स में, और रिसीट किस में कन्वर्ट हो जाएगी, पेमेंट्स में। तो ये उम्मीद है कि चौथी बात आपको अच्छी तरह से समझ आ गई होगी। इसी की बेस पर बेटा आज का लेक्चर चलना है, तो जरा स्किप करके ना देखिएगा, मैं बार बार आपको कह रहा हूं। पांचवी बात है कि बैंक के 2 असूल है, असूले डेबिट और असूले क्रेडिट। आप ऐसे बैंक में जमा करा देते हैं, बैंक की लायबिलिटी बन जाती है, वो आपको क्रेडिट दे देता है। आप ऐसे बैंक से निकलवा देते हैं तो वो आपको डेबिट कर देता है, आपकी पेमेंट हो जाती है। तो असूले डेबिट में पेमेंट और असूले क्रेडिट में रिसीट। ये मेरी 5 बातें मुकम्मल हो चुकी हैं। छठी बात मेरी है कि चेक्स के साथ अक्सर बच्चे जो है लैंग्वेज प्रॉब्लम आ जाती है कि सर इसमें अन लिखा हुआ था, मैं तो नॉट करके गया था। तो बेटा अन और नॉट की सेंस नेगेटिव की है, याद रखिएगा। अनकैश्ड इसका मतलब कैश नहीं हुए, एन कैश्ड मतलब हो गए। एन यस की सेंस रखेगा और अन नॉट की सेंस रखेगा। ये बात भी आपको समझा दी है। 7वीं बात और अहम तरीन बात, जिसके बाद हम अपनी रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट बनाने शुरू करेंगे, और वो 7वीं बात क्या है कि हमारे पास बैलेंसेस 2 तरह के हैं, एक डेबिट बैलेंस और एक क्रेडिट बैलेंस। जैसा कि मैंने क्विक रिव्यू दिया आपको, डेबिट बैलेंस का मतलब है बैंक में हमारा अपना पैसा है। जब अपना पैसा है तो जितनी पेमेंट्स होंगी बैंक वाला हमारे अकाउंट में से क्या करेगा, माइनस कर देगा, और फिर मजीद कोई पैसे आएंगे तो वो हमारे खाते में क्या कर देगा, ऐड कर देगा। लेकिन ओवरड्राफ्ट बैलेंस है कैश बुक का, तो इसका मतलब है कि जितनी पेमेंट भी की है वो बैंक ने अपनी तरफ से की है आपके बिहाफ पर, तो बैंक अपनी तरफ से पेमेंट करता जा रहा है। ओवरड्राफ्ट की आपको फैसिलिटी मिली है, एक लिमिट मिली है कि इतनी अमाउंट तक आप ओवरड्राफ्ट करवा सकते हैं। तो वो जितनी भी पेमेंट होंगी वो बैंक अपनी तरफ से करेगा, वो आपके खाते में क्या करेगा, ऐड करता जाएगा, और रिसीट सारी लेस करता जाएगा। आइए क्वेश्चन को प्रैक्टिकली करने की कोशिश करते हैं। या की नंबर 1 लगेगी या की नंबर 2। आपकी सहूलत के लिए पिछले लेक्चर्स में हम लोगों ने ये चीजें डिस्कस की थी। आज इन्हीं से हम कितने क्वेश्चन बनाएंगे, 4। पहले किसके लिए, कैश बुक के डेबिट बैलेंस के लिए, दूसरा कैश बुक के क्रेडिट बैलेंस के लिए, तीसरा सवाल पासबुक के डेबिट बैलेंस के लिए, चौथा पासबुक के क्रेडिट बैलेंस के लिए। उम्मीद करता हूं कि ये बात समझ में आ गई है। ये हाइपोथेटिकल क्वेश्चन बनाया हमने, ऐसा होता नहीं है प्रैक्टिकल लाइफ में, मैं रिपीट कर रहा हूं, लेकिन चूंकि लेक्चर दे चुका हूं, मकसद है कि इसकी ट्रीटमेंट करके दिखानी है, और वो ट्रीटमेंट हमने आज क्या करनी है, या माइनस करनी है या प्लस करना है, क्योंकि मैंने इंतखाब किसका की है, डेबिट बैलेंस की। तो ये देखिए मैं लिखने लगा हूं, मैं यहां पर बेटा लिखने लगा हूं बैलेंस एज पर कैश बुक, और ये मैं कौन सा पकड़ रहा हूं, बैलेंस, फेवरेबल बैलेंस। अब देखिए पेपर में बाज औकात ऐसा भी आ सकता है कि वो ऊपर ही 3 जीरो ऐड कर दे। बेटा ध्यान कीजिएगा, बड़ी इंपॉर्टेंट बात है। आजकल एग्जामिनर ये चीजें भी करते हैं और अक्सर बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं कि इसका 3 जीरो का मतलब क्या है। इसका मतलब है कि नीचे जितनी वैल्यूज भी हैं वो सारी की सारी 1000 में है। मसलन मैं सिर्फ यहां पर देख रहा हूं 6 है, 6 लिखा हुआ है, तो ये 6 नहीं है, असल में ये, बोलिए क्या है, ये 5 है, ये 3 है, ये 10 है, ये 6 है, ये 3 है, 300,000। उम्मीद है ये सारी बातें आपको बहुत 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 अच्छी तरह से समझ आ गई हैं। तो लिहाजा पेपर में अगर इस तरह का क्वेश्चन आ जाए तो आपने भी ऊपर ही 3 जीरो,
लगा देने। इसका मतलब है सारी वैल्यूज थाउजेंड्स में। ये कितनी है 200, ये 200 नहीं है, असल में ये 2 लाख है। असल में ये कितनी रकम है, ये मैंने एक दफा करके दिखा दी है, नीचे इसका मतलब सेम होगा। असल में ये 2 लाख रुपए है, क्योंकि 3 जीरो ऊपर वाले ये लग गए तो ये कितना बन गया 2 लाख रुपए बन गया। उम्मीद करता हूँ ये वैल्यू आपको समझ में आ गई है। आपने पेपर में ऐसे ही करना है, इसको आप इग्नोर करें, क्यों कि हमने सारी वैल्यूज थाउजेंड में दिखा दी है। क्लियर है जी यहां तक? अब चलते हैं कि हमने कौन सी की अडॉप्ट की है कैश बुक की, डेबिट बैलेंस। तो ये की नंबर 1 अप्लाई करेंगे कि की नंबर 2? की नंबर 1 में सारी पेमेंट्स को क्या करना है, लेस करना है। आवाज नहीं आ रही बेटा? और तमाम रिसीट्स को, जैसा कि मैंने अभी लेक्चर से पहले भी आपको समझाया और लेक्चर के दौरान भी समझा रहा हूं, कुछ चीजें क्या होनी है इसमें, ऐड होनी है, और कुछ चीजें क्या होनी है, लेस होनी है। आइए जरा पहले लेस और ऐड का कंसेप्ट देख लेते हैं। ये देखिए बेटा, लुक एट दी बोर्ड, रिसीट्स हैं। लेट्स सी ये रिसीट क्या है 50। ये क्या करेंगे, सिर्फ बोलते जाइए, ये ऐड करेंगे। ये पेमेंट है, शाबाश, देखिए आपने कितना आसान कर दिया सवाल। फिर उसके बाद ये पेमेंट है, लेस, ये रिसीट है, ऐड, और ये पेमेंट है, बस ये रिसीट है, ऐड। आप देखेंगे कि आप 2 से 4 मिनट में या 10 मिनट में ज्यादा ज्यादा सवाल करने के काबिल हो गए। बहुत बड़ा क्वेश्चन है, जैसा कि इसमें 29 पॉइंट्स हैं, तो आप फौरन कर देंगे। मैं फिर कह रहा हूं, ये ऐसा सवाल पेपर में नहीं आएगा, क्यों कि डेबिट बैलेंस होगा या क्रेडिट बैलेंस होगा, लेकिन सिर्फ प्रैक्टिस पॉइंट ऑफ व्यू से ये क्वेश्चन करा रहा हूं। कहीं इसको रियलिटी बेस ना करिएगा, सिर्फ प्रैक्टिस के लिए करवा रहा हूं क्वेश्चन, बार बार कह रहा हूं। उसके बाद अक्सर बंदे कहते हैं सर जी नीचे देखे क्रेडिट भी लिखा हुआ है, डेबिट भी लिखा हुआ है। तो आपको वीडियो के स्टार्ट से पहले मैं कह रहा हूं, स्टार्ट पे ही बता रहा हूं कि ये जनाब हम सिर्फ प्रैक्टिस के लिए कर रहे हैं, और आगे चल के इंशाल्लाह न्यूमेरिकल करेंगे, डेबिट होगा तो फिर डेबिट बैलेंस से मुतालिक बात होगी। ऐसे नहीं होगा दोनों साइडें आपकी अंडरकास्ट हो गई हैं या ओवरकास्ट हो गई हैं। ये सिर्फ लेक्चर को समझाने के लिए और दिखाने के लिए, प्रैक्टिस के लिए ये क्वेश्चन आपके लिए करवाया जा रहा है, इसलिए आप ये बात नेक्स्ट टाइम रिपीट नहीं करूंगा। तो ये पेमेंट ट्रांसफर की है, फंड ट्रांसफर की है, तो ये क्या है, पेमेंट। पेमेंट क्या होगी, रिसीट्स, रिसीट्स, पेमेंट, ये रिसीट है, और ये पेमेंट, ये क्या करेंगे आप, लेस करेंगे। आप जरा गौर से देखिए, अब मैं आगे समझाता भी जाऊंगा, जिन्होंने पिछली वीडियोस नहीं देखी है उनको मैं समझाता भी जाऊंगा। देखिए बच्चों, आपने अपने लिए कितनी सहूलत कर ली है। लास्ट वाला बेटा पेमेंट है, और पेमेंट क्या होगी, लेस होगी। जी बेटा, अब देखिए कितनी रिसीट्स हैं हमारे पास, ये कितने ऐड वाले अमल है। ये ऐड वालों को मैं बॉक्स बना रहा हूँ इनके साथ, ये देखिए इनके साथ बॉक्सेस बनाता जा रहा हूँ। 2 3 4 5 6 7 8, ये 9, और ये 10, और ये 11, और ये 12, और ये 13 आइटम हैं जिनको ऐड करना है आपने। ये देखिए 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 और 13। मेरा यकीन है कि यहाँ तक हमारी रिसीट्स आ जाएंगी जी सारी। ठीक हो गया जी। ये जनाब आपको पेपर को कैसे करना है वो तरीका सारा बता रहा हूँ। और कुछ चीज़ें बेटा इसमें से क्या होनी है, लेस होनी है। तमाम पेमेंट्स को क्या करते जाएंगे, लेस करते जाएंगे। वो कैसे, ये देखिए जनाब। अब जो इससे बच गई हैं जिनमें बॉक्स बने हुए इसको छोड़ दें, अब बाकी गिन लें। 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12। ये 12 आइटम, 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 और 12। अब देखिए एंड पे हमारे पास क्या आ जाएगा, आंसर आ जाएगा। स्टार्ट किससे लिया था, कैश बुक के बैलेंस से। तो ये देखिए कैश बुक को किसके साथ मिला रहे हैं, तो जवाब किस में आएगा। और अगर आंसर आपने क्वेश्चन कहां से शुरू किया, बैलेंस एज पर पासबुक पे, तो एंड किस पे होगा, दोनों दोस्तों को आपस में मिला रहे हैं। कस्टमर की कैश बुक को बैंक की पासबुक के साथ, और बैंक की पासबुक को कस्टमर की कैश बुक के साथ मिलाने के लिए, जोड़ने के लिए, दुरुस्तगी पैदा करने के लिए, हम आहंगी पैदा करने के लिए
तो ये आपने मुमासलत, रबत, ये सारे मीनिंग आपको पहले बताए थे। ये करने के लिए हमने बनाई है बैंक रिकॉन्सिलिएशन स्टेटमेंट। तो आइए बेटा इसको वन बाय वन करके प्लेस करके दिखाते हैं। वही तरीका कि आपने इनर कॉलम में ये दिखानी है, और ये सारी वैल्यूज किस में है, थाउजेंड्स में। ये पेमेंट्स भी है। तो ये देखिए हमने लिख दिया यहाँ पर, कुलिया बना दिया, कुलिया बना दिया कि बेटा हमने सारी रिसीट्स को क्या करना है, ऐड, और कुलिया बना दिया कि हमने सारी पेमेंट्स को इकट्ठा करके क्या करना है, लेस करना है। एज पर की नंबर 1, इनको फोकस करके दिखा दीजिए। एज पर की नंबर 1 सारी पेमेंट्स लेस होनी है और सारी रिसीट्स ऐड होनी है। अब जनाब सिर्फ और सिर्फ आप लोग ये चुके निकाल चुके हैं, नेक्स्ट है इसकी प्लेसमेंट। तो अब इसको प्लेस करने में मैक्सिमम 5-10 मिनट लगने चाहिए। देखते जाइए और बताते जाइए। सबसे पहले हम लोग ये देख रहे हैं, क्या नजर आ रहा है, रिसीट्स, अमाउंट डिपॉजिटेड। देखिए बेटा बैंक में जब पैसे जमा कराएंगे तो हमारे बैंक वाले जेब में पैसे आएंगे, बैंक अकाउंट डेबिट, लेक्चर रिपीट कर रहा हूं, बैंक एंट्री में डेबिट है, ये हमारी क्या है, ऐड वाली की के लेस वाली। हाँ सबको पता है ये बॉक्स सारे जो है वो ऐड होने हैं और जो बॉक्स के बाहर है वो लेस होने हैं। आपको बहुत आसान तरीके से बात समझा दी है। तो ये देखिए आप क्या करेंगे, रिसीट्स को अमाउंट डिपॉजिटेड, क्या लिख रहे हैं आप, अमाउंट डिपॉजिटेड इनटू बैंक। आपने बैंक में पैसे जमा कराए, कितने बेटा, मैंने इधर लिखा हुआ है 50, ये 50 नहीं है, ये 50,000 है, 50 नहीं है, 50,000 है। नेक्स्ट देखिए, ये लेस वाला है, अमाउंट विड्रॉन। तो ये क्या है हमारी, हाँ इसके साथ नंबरिंग कर सकते हैं पेपर में। ये कौन सा नंबर आपने प्लेस किया है, तो ये बेटा 7 नंबर 5 लिख दीजिए। ये आगे प्लेसमेंट किसकी आ रही है, 6 की आ रही है, तो 6 की प्लेसमेंट यहां पर दिखाएं। ये भी दिखाने से बेटा एग्जामिनर बिल्कुल उसकी ट्रीटमेंट के नंबर देगा आपको लाजमी तौर पर। जरूरी नहीं होता कि आंसर दुरुस्त होगा तो आपको पूरे नंबर मिलेंगे, आपने ट्रीटमेंट सही दिखाई है तो उसके भी नंबर आपको मिलते हैं। तो इसलिए याद रखिएगा, ये नंबर डालने से एग्जामिनर को बहुत ज़्यादा हेल्प मिलती है और आप उसको कन्विंस कर रहे होते हैं कि ये पॉइंट्स हैं मैंने ऐड किए हैं और ये पॉइंट्स मैंने लेस किए हैं। तो उसको नंबरिंग देख के पता लग जाता है कि जनाब ये बच्चा बिल्कुल ठीक है। क्योंकि पेपर में ज़्यादातर जो पॉइंट्स होते हैं जिन्हें हम स्टेटमेंट कहते हैं, क्या कहते हैं, स्टेटमेंट, उस स्टेटमेंट को रिकॉन्साइल कर रहे हैं। तो जितनी आपने रिकॉन्सिलेशन की है, अगर सपोज 10 पॉइंट है, एक पॉइंट के 2 नंबर है, आपने 8 सही किए हैं तो 16 नंबर बेटा आपको इसके मिल जाएंगे। आपने पूरे के पूरे 10 पॉइंट सही किए हैं तो 20/20 इसके मिल जाएंगे। तो रिकॉन्सिलेशन के लिए बेटा 3 लाइनें ऊपर लाजमी लिखनी है। किसकी रिकॉन्सिलेशन बना रहे हैं, मिस्टर फराज की। क्या बन रही है, बैंक रिकॉन्सिलेशन स्टेटमेंट। कब बन रही है, एज ऑन December 31, 2020। तो ये बेटा इसको भी दिखाना है, क्योंकि जब एग्जामिनर देख चुका होता है कि ये सारे पॉइंट प्लेस सही किए हैं तो कहता है कोई ना कोई तो नंबर काटूंगा इसका। तो कहता है चले टाइटल में से नंबर काट लेते हैं, इसने टाइटल ही नहीं दिया। तो आपने कहीं से भी एग्जामिनर को मार्क्स काटने का मौका नहीं देना। तो देखिए मैं तो पहले ही लिख रहा हूं यहाँ पर क्या लिख रहा हूं, बैलेंस एज पर अब ये पता नहीं है डेबिट आना है या क्रेडिट, माइनस में जवाब आना है कि पॉजिटिव, ये मुझे भी नहीं पता। अभी क्वेश्चन बनाया है आपके सामने, अभी इसका रिजल्ट देखने के लिए तैयार हो जाए। ये देखिए जी, अमाउंट विड्रॉन, पैसे निकलवाए फ्रॉम द बैंक, कितने हैं, ये सारी वैल्यूज किस में है, थाउजेंड्स में। कितने पैसे बेटा निकलवाए हैं आपने, 20। लो सर, जो प्लेस करता जा रहा हूं टिक करता जा रहा हूं। आगे 7वां पॉइंट है, ये क्या है, पर्सनल यूज के लिए पैसे निकलवाए, ये भी अमाउंट 7वां पॉइंट है। विड्रॉन फॉर पर्सनल यूज, बैंक से पर्सनल यूज के लिए पैसे निकालने हैं, वो कितने पैसे निकलवाए जी, 10,000, ये भी गया जी यहां से। फिर देखिए इंश्योरेंस के पैसे, क्लब ड्यूज, रेंट, ये हमारे सारी के हैं, पेमेंट्स हैं, और पेमेंट हमेशा डेबिट होती है। और बैंक क्या होगा, एंट्री में बैंक का लफ्ज क्या हो रहा है,
जिस एंट्री में बैंक का लफ्ज क्रेडिट होगा वो हमारी क्या होगी, पेमेंट होगी। तो देखिए बैंक क्रेडिट हो रहा है, ये हमारी पेमेंट है, और पेमेंट को क्या करेंगे, पेमेंट को क्या करेंगे हम, तो ये देखिए इंश्योरेंस के पैसे, क्लब ड्यूज के पैसे, यूटिलिटीज बिल के पैसे, ये आप पे कर रहे हैं। बैंक आपका एजेंट है, और आपके एजेंट होने की वजह से वो आपकी पेमेंट और रिसीट भी आपके बिहाफ पर करता है। तो इंश्योरेंस प्रीमियम पेड बाय बैंक कितने का, 5 रुपीज। 5 रुपीज मीन 5000। नेक्स्ट देखिए, ये पॉइंट भी प्लेस कर दिया। फिर है जी हमारे पास इंटरेस्ट ऑन बैंक डिपॉजिट। अगर आपने बैंक में डिपॉजिट करवाया हुआ है तो आपको उसके ऊपर इंटरेस्ट मिलेगा। इंटरेस्ट मिलेगा तो हमारे बैंक में पैसे आएंगे। बैंक को क्या करेंगे हम, डेबिट। और किसकी वजह से पैसे मिल रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। तो इंटरेस्ट अकाउंट क्रेडिट। एंट्री में बैंक का लफ्ज क्या हो रहा है, एंट्री में बैंक का लफ्ज क्या हो रहा है, डेबिट हो रहा है। तो ये क्या है हमारी, तो यहां पर लिखेंगे इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट। ये हमें बैंक ने इंटरेस्ट ऑन डिपॉजिट दिया है विद एन अमाउंट ऑफ ₹2। उम्मीद है जी ये पॉइंट का नंबर है हमारे पास 9वां। 10वां पॉइंट देखिए बेटा, ये 10वां पॉइंट है इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट। बड़े बच्चे यहां पर गलती करते हैं। ओवरड्राफ्ट क्या है, हमारी लायबिलिटी, और लायबिलिटी पे सूद देते हैं, और देंगे तो हमारी पेमेंट होगी, और पेमेंट हमेशा डेबिट होगी, और बैंक क्या होगा, क्रेडिट होगा। बताइए एंट्री में बैंक का लफ्ज क्या है, तो बताइए क्या है हमारी, शाबाश, ये पेमेंट है, और इसे क्या करेंगे, लेस करेंगे। 10वां पॉइंट को आपने खुद ही कह दिया कि ये पेमेंट है। तो यहां पर लिख रहा हूं इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट, इंटरेस्ट ऑन ओवरड्राफ्ट विद एन अमाउंट ऑफ ₹1, सिर्फ ₹1। हाँ जी, 1 रुपी मीन 1000। ये ऊपर मैंने 1000 का साइन लगा दिया, तो मैं तो 1 रुपी कह रहा हूं, आप इसको 1000 से मल्टीप्लाई करेंगे 1000 आ जाएगा। डिविडेंड मनी, बैंक आपका एजेंट है, कंपनी के शेयर खरीदे हुए हैं, तो शेयर्स के ऊपर क्या मिलता है, डिविडेंड। तो बैंक को क्या करेंगे, डेबिट, और डिविडेंड को क्या करेंगे, एंट्री में बैंक का लफ्ज क्या हो रहा है, तो डिविडेंड। ये डिविडेंड जनाब यहां पर 11वां पॉइंट लिख रहे हैं, डिविडेंड। कलेक्शन बाय बैंक, ये स्टेटमेंट लिख रहे हैं आप, ये स्टेटमेंट सवाल में बेटा दी हुई है, इसको याद करने की जरूरत नहीं है। कितने से जी, 5000। फिर उसके बाद इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट, सरमायाकारी पे भी सूद बैंक ने इकट्ठा किया है, ये भी हमारी क्या है, रिसीट। एंट्री होती है बैंक अकाउंट डेबिट, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट। बड़े पेपरों में ये पॉइंट आया हुआ है, तो ये भी क्या है हमारी रिसीट है, ये क्या है हमारी रिसीट है। तो हम क्या लिख रहे हैं, इंटरेस्ट ऑन इन्वेस्टमेंट विद एन अमाउंट ऑफ ₹6000। फिर आ गया 2 नंबर खाते को पैसे भेजे, तो 2 नंबर खाता डेबिट, और बैंक को क्या कर देंगे, क्रेडिट। एंट्री में बैंक क्या हो रहा है, ट्रांसफर टू, पैसे जा रहे हैं, ट्रांसफर फ्रॉम, पैसे आ रहे हैं, तो पैसे जा रहे हैं। तो ये हमारी क्या होगी, हमारी क्या होगी, तो 13वां पॉइंट क्या है हमारी, पेमेंट। तो ट्रांसफर ऑफ फंड्स टू अकाउंट नंबर 2, कितनी अमाउंट है, 2000। ये 2 नंबर खाते को पैसे ट्रांसफर किए। अभी देखिए ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम अकाउंट नंबर 1, आ रहे हैं पैसे, तो बैंक क्या होगा, डेबिट, और अकाउंट नंबर 2 क्रेडिट। तो यहां पर क्या लिखेंगे हम, ट्रांसफर ऑफ फंड्स फ्रॉम अकाउंट नंबर 2, कितनी अमाउंट है जी, 3000। देन कम्स बैंक के 2 असूल, ये मैंने आपको बताया था, असूले डेबिट और असूले क्रेडिट। 5वीं बात जो मैंने लेक्चर के शुरू में समझाई है, बैंक ने डेबिट किया, बोलिए क्या है हमारी, पेमेंट। 15वां पॉइंट, रॉन्ग डेबिट बाय, रॉन्ग डेबिट बाय, रॉन्ग डेबिट बाय बैंक विद एन अमाउंट ऑफ रुपीज, विद एन अमाउंट ऑफ रुपीज 5000। नेक्स्ट देखिए अगला पॉइंट है,
नेक्स्ट अगला पॉइंट है हमारे पास 16वां, रॉन्ग क्रेडिट बाय बैंक, बैंक ने क्रेडिट भी दी है, तो ये क्या है हमारा 16वां पॉइंट, क्या है हमारी रिसीट, रॉन्ग क्रेडिट बाय बैंक। बेटा नंबरिंग पेपर में दिखानी है, रॉन्ग क्रेडिट बाय बैंक, कितनी अमाउंट है जी 3000। लो जी कहां तक पहुंच गए हम लोग 16 पॉइंट। 17वां पॉइंट, कैश बुक की दो साइडें होती हैं। बेटा इधर देखिए, अभी बोला था चौथी बात में, एक डेबिट साइड और एक क्रेडिट साइड। डेबिट साइड मींस रिसीट साइड और क्रेडिट साइड मींस पेमेंट साइड। अंडरकास्ट हो जाए रिसीट रिसीट ही रहेगी, पेमेंट पेमेंट ही रहेगी, और ओवरकास्ट हो जाए तो रिसीट पेमेंट में कन्वर्ट हो जाएगी और पेमेंट रिसीट में कन्वर्ट हो जाएगी। उलट कर देते हैं आप लोग। तो ये देखिए यहां पर लिखा हुआ है कैश बुक की डेबिट साइड अंडरकास्ट हो गई है, अंडरकास्ट हो गई है, तो इसका मतलब क्या है, ये रिसीट रिसीट ही रहेगी 17 को। रिसीट साइड, रिसीट साइड का मतलब क्या है, डेबिट साइड क्या हो गई अंडरकास्ट, कितने से 4000, शाबाश। फिर उसके बाद वो क्या कह रहे हैं, कैश बुक की क्रेडिट साइड यानी पेमेंट साइड क्या हो गई है, अंडरकास्ट हो गई है, तो क्या करेंगे, पेमेंट को पेमेंट ही रहने देंगे, पेमेंट को। तो ये देखिए पेमेंट साइड यानी क्रेडिट साइड क्या हो गई अंडरकास्ट विद एन अमाउंट ऑफ ₹6000। आगे चलिए, नेक्स्ट पॉइंट है नंबर 19, कैश बुक की डेबिट साइड ओवरकास्ट हो गई है। तो ओवरकास्ट हो गई है तो इसका मतलब है रिसीट ओवरकास्ट हो जाए तो क्या बन जाती है, पेमेंट। तो ये देखिए पेमेंट साइड कैश बुक की डेबिट साइड है जी, डेबिट साइड मींस रिसीट साइड, रिसीट साइड, रिसीट साइड मींस डेबिट साइड और डेबिट साइड मींस रिसीट साइड क्या हो गई है, ओवरकास्ट। कितने से बेटा 8000 से जनाब। आगे चलिए, कितने पॉइंट हो गए 19। आगे ये 20th पॉइंट, कैश बुक की क्रेडिट साइड 20वां पॉइंट जी, 20वां पॉइंट ये देखिए 20वां पॉइंट, कैश बुक की क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड मींस पेमेंट साइड, क्रेडिट साइड मींस पेमेंट साइड, पेमेंट साइड क्रेडिट साइड, क्रेडिट साइड पेमेंट साइड क्या हो गई ओवरकास्ट। ये पेमेंट ओवरकास्ट हो जाए तो रिसीट में कन्वर्ट हो जाएगी, कितने से 9000 से। आगे चलिए, चेक्स डिपॉजिटेड या सेंट या पेड या लॉज ये सब हमारी रिसीट थे, तो रिसीट्स क्या होंगी, ऐड होंगी। 21st पॉइंट, चेक्स डिपॉजिटेड और सेंट और पेड और लॉज्ड, लॉज मीन जमा कराना, लॉज मीन जमा कराना, कितने जमा कराएं 10,000 के। नेक्स्ट पॉइंट है चेक इशूड, चेक इशू करें तो एंट्री क्या होगी, क्रेडिटर अकाउंट डेबिट, बैंक अकाउंट क्रेडिट। एंट्री में बैंक क्या हो रहा है, क्रेडिट हो रहा है, तो ये देखिए चेक इशूड या चेक्स ड्रॉन कितनी है जी, कितने हैं 12,000 के। नेक्स्ट पॉइंट है चेक इशूड बट नॉट कैश, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, तो इशू किए थे तो पेमेंट थी और अभी वो पेमेंट नहीं हो सकी तो क्या बन जाएगी, रिसीट में कन्वर्ट हो जाएगी। तो हम क्या लिखेंगे, चेक इशूड बट नॉट प्रेजेंटेड, कितने के हैं, ये कितने के हैं 5000 के। नेक्स्ट पॉइंट देखिए कहां तक पहुंच गए हम, 24 पे आ गए हैं। चेक्स डिपॉजिट करवाए थे, सेंड किए थे, बैंक में पे किए थे, लॉन्च करवाए थे,
लेकिन कलेक्ट नहीं हुए, क्लियर नहीं हुए, क्रेडिट नहीं हुए, डिसऑनर हो गए, तो ये हमारी क्या बन जाएंगे? पेमेंट बन जाएंगे। तो लिहाजा हम इसको क्या करेंगे? लेस करेंगे। 24th पॉइंट है चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड या बट अनकलेक्टेड। कितने के? 6,000 के। नेक्स्ट पॉइंट है 500 रुपए के चेक इशू किए थे जिसमें से 200 रुपए के कैश हो गए, तो गलती क्या हुई है? 300 की गलती हुई है। तो चेक इशू किए आपने तो हमारी पेमेंट थी, या कहां तक पहुंच गए बेटा? हाँ, ये 25 पे आने लगे। तो ये क्या है हमारी? ये देखिए 25 है जी। चेक इशूड बट नॉट कैश्ड, बट नॉट। बेटा मैं फिर कह रहा हूं, ये प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन बना रहा हूं। कोई बच्चा ये ना कहे कि एक ही सवाल में इतने सारे पॉइंट कैसे आ गए। मैं बार बार रिपीट कर रहा हूं, ये प्रैक्टिस के लिए क्वेश्चन हो रहा है। ओके, आउटसाइडर भी वीडियोस देखते हैं, वो कहते हैं जी एक ही सवाल में इतने सारे पॉइंट कैसे आ सकते हैं। और भाई तनवीर एकेडमी में हर एंगल से क्वेश्चन को करवाया जाता है। पहले प्रैक्टिस करवाई जाती है, फिर उसके बाद ये बुक के क्वेश्चन, ये पेपर्स के क्वेश्चन। हाँ बेटा, कौन करवाता है? आप खुद करती है। और मेरी हेल्प पड़ती है आपको? हेल्प की जरूरत पड़ती है आपको? ये खुद कैसे कर लेती हैं आप? ये प्रैक्टिस की बदौलत। थैंक यू वेरी मच जी जनाब। ये 300। आगे चले। चेक्स डिपॉजिटेड जिसमें से 300 रुपए के चेक्स कलेक्ट हुए और क्रेडिट हुए, तो 800 में से 300 निकाले, तो गलती क्या हुई? 500 रुपए की। और ये हमारी क्या है? पेमेंट है। और पेमेंट क्या होनी है? इधर देखिए 26 में चेक्स डिपॉजिट थे, सॉरी ये क्या थे? चेक्स डिपॉजिट थे, इशू लिखा गया, सॉरी। डिपॉजिटेड, चेक्स डिपॉजिटेड बट नॉट कलेक्टेड, बट नॉट कलेक्टेड एंड क्रेडिटेड। कितने के हैं? 500 के जी। 500 के, 500 नहीं 5000 के, क्योंकि ऊपर ही जीरो लगाए हुए हैं हमने। आगे चलिए, कौन सा पॉइंट रह गया? 27वां। 1500 के चेक्स आपने दिसंबर तक आपने इशू किए हैं जिसमें से 500 रुपए के कैश हुए, कैश हो गए, लेकिन अगले जनवरी में। तो नेक्स्ट जनवरी में जाके कैश हुए। हमने दिसंबर 31 तक सोचना है, दिसंबर 31 तक वो कैश नहीं हुए, तो नॉट कैश क्या होंगे? हमारी रिसीट्स होंगे। तो यहां पर हम शो करेंगे नंबर 27 चेक्स क्या हुए जी? इशूड बट नॉट कैश्ड, या कैश्ड ऑन नेक्स्ट जनवरी, कैश्ड ऑन जनवरी नेक्स्ट। ये पेपर में आया हुआ है जी, 2021 के पेपर में देखिए ये पॉइंट आया हुआ है। पंजाब यूनिवर्सिटी के पेपर्स की बात कर रहा हूं। कितनी अमाउंट है जी? 500। नेक्स्ट पॉइंट देखिए 28 के बाद 28 है जी। कस्टमर ने डायरेक्ट ही पैसे बैंक में जमा करा दिए, डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। एक गाहक को हमारा अकाउंट नंबर याद था, तो उसने कहां पर पैसे जमा करा दिए? डायरेक्ट डिपॉजिट बाय कस्टमर। कितने पैसे जमा कराए? 30,000। नेक्स्ट आगे देखिए, जीरो कर देना, अब ठीक हो जाएगा। 80 में से 30 निकाले तो बाकी क्या आया? 50। तो इधर कौन सा पॉइंट है ये? 26 कहां पर प्लेस की है? तो ये 50 इधर लिखा। और देखिए यहां पर और एक की है आपने, हाँ इसको भी एक जीरो को काम करें। और ये 20, तो 50 में से 20 गए, बाकी कितना आया जी? 30। ये 30 की ट्रीटमेंट क्या की है हमने? 25, ये 30 है। ओके, आगे तो कोई मसला नहीं है ना? 27
27 में मैंने क्या किया, 150 के चेक किए और 50 के हो गए, तो 100 रुपए के। हाँ, ये क्या हुए, कैश डाउन 50 के करेंगे, तो 50 के किधर लिखे हैं मैंने, 20, ये 50। आगे चले जी, नेक्स्ट क्या है जी हमारे पास, लास्ट पॉइंट आ गया, चेक रिसीव्ड बट ओमिटेड टू बी बैंक। ऐसे चेक जो वसूल करके रख लें तो बैंक का मैनेजर नहीं आके कहेगा कि जनाब आपके पास चेक आया हुआ है तो आप हमें जमा करा दें। तो चेक रिसीव किए थे तो रिसीट बने थे, बैंक में जमा कराना भूल गए हैं तो हमारी पेमेंट है, तो इसको पेमेंट कंसीडर करते हुए लास्ट पॉइंट है जी 29वां, तो चेक्स ओमिटेड टू बी बैंक्ड कितने के, 20 के। अब जरा टोटल करें, एग्रीगेट क्या बनता है, कैलकुलेटर दिखाइएगा। कितना आ रहा है जी, 207। चेक कीजिए कितने बच्चों ने किया ये 207, आपने किया है? हाँ चले ठीक है, मैं क्या यार वेरीफाई कर लेते हैं बेटा। 207 ये क्या है हमारी, ना रिसीट ना कहिए, हमारी टोटल रिसीट्स हैं। क्या है हमारी ये हमारी टोटल रिसीट्स ही हुई है, ये हमारी टोटल रिसीट्स है। देख ले, चेक कर ले, 207 ही आ रहा है। ये कितना आ रहा है, 140, शाबाश 145। अब बेटा क्या करेंगे हम, बेटा ऊपर लिखा जा चुका है, ये 3 जीरो डालेंगे, 1000 से मल्टीप्लाई करने की जरूरत नहीं है, जब ऊपर आपने लिख दिया तो नीचे लिखने की जरूरत नहीं है। ये क्या है हमारी टोटल पेमेंट्स। तो करना क्या है बेटा, अपनी की दोबारा एक दफा देख लेते हैं कि डेबिट बैलेंस में सारी पेमेंट्स को क्या करना है, लेस, और सारी रिसीट्स को, तो आइए ना रिसीट्स को पहले ऐड कर लें। तो देखिए 200 में 207 ऐड करेंगे तो आपके पास एग्जैक्ट अमाउंट क्या आएगी, 407, और 407 में से 145 आप माइनस करें तो क्या आता है जी, 262। अब चूंकि आंसर आपका पॉजिटिव आ रहा है, इसका मतलब है कैश बुक का डेबिट बैलेंस फेवरेबल है, तो पासबुक का कौन सा बैलेंस फेवरेबल होगा, क्रेडिट बैलेंस। शाबाश, तो इसके साथ क्या लिखेंगे आप, क्रेडिट बैलेंस। ठीक है जी, उम्मीद करता हूं कि इस छोटी सी जिसारत को आपने लाइक किया होगा, और इस थोड़े स्पैन ऑफ टाइम में बड़े क्वेश्चंस करवाने का मकसद यही होता है कि आप लोग प्रैक्टिस करें। अब मैं आपको एक क्वेश्चन दे रहा हूं, इस वीडियो के तवज्जुह से आप लोगों को होम असाइनमेंट दे रहा हूं कि आप इसी क्वेश्चन को क्रेडिट बैलेंस के साथ करें, इसी को पासबुक के डेबिट बैलेंस के साथ करें, इसी को पासबुक के क्रेडिट बैलेंस से करें, और जनाब ये इसको स्पेशली एक दफ़ा फोकस करके दिखा दें और इसको बाकायदा स्क्रीन पे लगा दीजिए कि ताकि ये बच्चे मज़ीद 3 क्वेश्चंस करके मुझे कमेंट्स बॉक्स में ज़रूर अपने कमेंट्स का इजहार कीजिएगा। मैं दुआ गो हूँ कि अल्लाह करीम आपको बहुत ज़्यादा इल्म अता फरमाए और आपको माँ बाप का फरमा बरदार बनाए, और नबी पाक सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से और उनकी आले पाक से लामहदूद मोहब्बत और गैर मशरूत वफादारी हमें अता फरमाए, और हमारे मुल्क पाकिस्तान को अल्लाह ताला तरक्की अता फरमाए और इल्म के मैदान में हमें सबको अरूज अता फरमाए, और मेरे बच्चों को अल्लाह ऐसा अरूज अता फरमाए जिसको कभी ज़वाल ना हो। नेक्स्ट वीडियो तक के लिए अस्सलाम वालेकुम।